हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें ट्रिग्नोमेट्री में आगे चलते हैं। यहाँ पर अपन इसका जनरलाइज फॉर्म पढ़ेंगे। मान लो साइन 0 बराबर क्या होता है 0, साइन 90 साइन π/2 क्या होता है 1। फिर इसमें एक पाई और जोड़ दें तो साइन पाई बराबर 0 होता है। फिर इसमें एक पाई और जोड़ दें तो साइन 3π/2 = -1। फिर इसमें और एक π/2 जोड़ लें तो साइन 2π बराबर 0। इसको यदि हम देखें तो साइन 0 बराबर 0, साइन पाई बराबर 0, साइन 2π बराबर 0। तो इसका मतलब साइन में 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट हो, साइन 1π 2π 3π सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब यदि साइन x बराबर 0 है तो x का जनरलाइज फॉर्म ये हो जाएगा कि x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर nπ। n बराबर अपन 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, सबकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। साइन पाई, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π, इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0। अब कॉस में चलें, कॉस 0 तो होता है 1। अब कॉस π/2 क्या होता है 0। अब उसमें और एक π/2 जोड़ लें तो कॉस पाई क्या होता है -1। कॉस 3π/2 क्या होता है 0। फिर एक और पाई जोड़ लें तो कॉस 2π बराबर 1। इसका मतलब जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा है, ऑड मल्टीपल मतलब 3 × π/2, ठीक है। जैसे cos 3 × π/2 वो क्या हो रहा है 0। cos 1 × π/2 ये क्या हो रहा है 0। तो इन सब का जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये इफ cos x = 0 तो x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यदि अपन इवन मल्टीपल करें तो ये कितना हो जाएगा, जैसे मान लो ये इवन मल्टीपल किया अपन ने cos पाई बराबर क्या हो रहा है -1। cos पाई को 2 × π/2 लिख सकते हैं। तो इवन मल्टीपल ऑफ π/2 यदि होगा तो ये 0 नहीं होगा, सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तभी 0 होगा। तो इसलिए ये इसका जनरलाइज फॉर्म आ गया, इफ cos x = 0 तो x = ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये दोनों आपने हमको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये तो हमें मालूम है कि cosec x क्या होता है 1/sin x, cot x क्या होता है 1/tan x, और sec x क्या होता है 1/cos x। ठीक है, इसके इनवर्स है, ठीक है। अब इसके बाद 10th में अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे। सबसे पहले साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x = 1। इसका मतलब x की कोई सी भी डिग्री है, मान लो x बराबर 0 डिग्री ले लें तो साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, तो साइन 0 तो 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, ये आ गया इनका जोड़ 1। अब x बराबर अपन ले लें π/30 डिग्री। 30 डिग्री ले ले तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 मतलब √3/2, तो ये आ गया 1/4, ये आ गया 3/4, ये आ गया 4/4 और ये आ गया 1। आप x की कोई सी भी डिग्री रखेंगे तो ये वाले फॉर्मूले में दोनों में इक्वल रखना पड़ेगी डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इसी फॉर्मूले से अपन और फॉर्मूला निकालते हैं। मान लो इन सब में cos स्क्वायर x से अपन डिवाइड कर दें, ये cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x, तो साइन अपॉन cos तो ये हो गया tan स्क्वायर x, ये हो गया 1 और ये हो गया sec स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला उसी से बना है, 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। अब इसी फॉर्मूले में साइन स्क्वायर x से डिवाइड कर लें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cot स्क्वायर x + 1 = cosec स्क्वायर x। ये जो तीन फॉर्मूले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 + tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, 1 + cot स्क्वायर x बराबर cosec स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1। अब अपन ये देखें क्वाड्रेंट्स में। अब यदि अपन क्वाड्रेंट्स में वैल्यू देखें
तो अपने को 0 से 90 तो सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। अब आपको ये भी मालूम है ये 0 डिग्री, 30, ये 45, ये 60 और ये 90। साइन की वैल्यू कितनी होगी? साइन 0 0, ये 1/2, ये 1, ये √3/2, ये साइन 45 1/√2 और ये 1। कॉस की वैल्यू इसका इन्वर्स कर दें 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। tan की वैल्यू tan 0 बराबर 0, tan 45 1 और tan 90 इन्फिनिटी। tan 30 यदि है तो 1/√3 और tan 60 है तो √3। ऐसे आपको याद करना है। टेबल बनाना आपने सीखा होगा पहले ही 10th में। तो इस प्रकार से साइन कॉस tan की वैल्यू आ जाएगी और यदि हम इसका उल्टा कर दें तो एक कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको बहुत पक्की याद करना है। अब अपन देखें डिग्रीज को, जैसे 0 डिग्री है 2 पाई। 2 पाई मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। पाई मतलब है 180 डिग्री। π/2 है 90 डिग्री। π/3 है 60 डिग्री। π/4 है 45 डिग्री और π/6 है 30 डिग्री। ये आपको एकदम पक्का याद होना चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखना है साइन 91 है, ये π/2 मतलब 90 डिग्री है और सबसे बड़ा है 2 पाई जो कि 360 डिग्री के बराबर है। आधा किया तो पाई बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर जो π/3 है, जब नीचे 3 आएगा तो 60 डिग्री आएगा और नीचे 6 आएगा तो यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। ये इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखो। π/6 है तो एकदम अपने को आना चाहिए कि 30 डिग्री होगा। π/6 मतलब 60 डिग्री नहीं होगा। तो π/3 मतलब 60 डिग्री और π/6 मतलब 30 डिग्री। अब अभी हमने जो इसकी वैल्यू देखी 0 से 90। अब अपन यदि 4 क्वाड्रेंट को, ये पूरे इसको 4 क्वाड्रेंट में अपन ने बांटा। ये 0 से 90 डिग्री तक है। ये मान लो ये इस प्रकार से है। ये 0 से 90 आ गया, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया 270, ये थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ से यहाँ तक आया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे 4 क्वाड्रेंट बनते। अब इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें साइन कॉस tan। अब हम इनकी वैल्यूज देखेंगे कि क्वाड्रेंट में साइन कॉस tan की वैल्यू प्लस होती है कि माइनस। और साइन कॉस tan की वैल्यू जो, यदि साइन की वैल्यू प्लस है तो कॉसेक की वैल्यू भी उसमें प्लस होगी। मतलब इनके जो इनवर्स है उनकी वैल्यू भी एज इट इज साइन रहेंगे। तो हमको सिर्फ ध्यान किसका देना है? साइन कॉस tan का। अब अपन देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस है, साइन कॉस tan, तो इसके जो 3 इनवर्स है वो भी सब प्लस में होंगे। अभी अपन ने देखा कि 0 से 90 डिग्री तक की सारी वैल्यू क्या होती है? प्लस में। लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट आता है तो उसमें साइन की वैल्यू क्या होती है? प्लस, और tan और कॉस की वैल्यू क्या होती है? माइनस। ये जो सेकंड है, फर्स्ट में तो ऑल प्लस हो गया, सेकंड में क्या है? साइन प्लस है। तो कॉस और tan इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट का अर्थ क्या हुआ? मान लो ये 90 डिग्री तक तो चला गया और अब मान लो इसको सेकंड क्वाड्रेंट 90 मतलब 120, साइन 120 डिग्री की वैल्यू यदि अपन देखें, साइन 120 डिग्री को अपन लिखें साइन 180 माइनस 60। ये हो गया साइन 180 माइनस 60 मतलब साइन 60 और यह आ गया √3/2। यहाँ पर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसको बोलते हैं पाई माइनस थीटा वाला ग्रुप। साइन पाई माइनस थीटा। यहाँ पर अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। ये सब सेकंड क्वाड्रेंट के चल रहे हैं। मतलब साइन तो इसमें हो गया प्लस और कॉस और tan क्या हो गया? माइनस। ये सेकंड को बोलेंगे पाई माइनस थीटा ग्रुप। आप इसमें कॉस की कोई सी भी वैल्यू लें, पाई मतलब 180, तो आप मान लो इसमें 120 डिग्री की अपन देखें
साइन 120 डिग्री की अभी अपन ने देखी वैल्यू, साइन 180 माइनस 60। तो क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है, पॉजिटिव ही है, तो ये साइन 60 हो गया और ये हो गया √3/2। अब cos 60 की निकालें, cos 120 डिग्री की वैल्यू यदि अपन निकालें तो cos ऑफ 180 माइनस 60, तो ये हो गया माइनस cos 60 और ये हो गया माइनस ये माइनस 1/2। cos 60 मतलब ये माइनस 1/2, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। cos 120 की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 60 और मतलब माइनस cos 60, तो ये आ गया माइनस 1/2। ऐसी tan की भी आ जाएगी, tan 120 डिग्री मतलब tan 180 माइनस 60, तो ये हो गया माइनस tan 60 और ये हो गया माइनस √3। अब ये आपको पक्का याद हो जाना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और ये दोनों क्या होते हैं, माइनस। यदि साइन प्लस है तो कॉसेक भी प्लस होगा, और कॉस और tan यदि माइनस में तो कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, वो भी नेगेटिव होंगे। अब अपन देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये 0 से 90 हो गया और ये 90 से 180 तक आ गए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में यदि कुछ जोड़ें तो 180 में मान लो 45 जोड़ते हैं तो क्या आ गया, 225 डिग्री। ये 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट का की डिग्री होगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 90 180 और जब 45 लेंगे तो ये आ जाएगा 225 डिग्री। अब इसमें tan होता है प्लस, tan होता है प्लस और साइन कॉस क्या होते हैं, नेगेटिव। साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। tan प्लस पॉजिटिव होता है और इसको बोलते हैं पाई प्लस थीटा वाला ग्रुप। अब अपन देखें साइन 225 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 180 प्लस 45 डिग्री, तो ये हो गया माइनस साइन 45 और ये आ गया माइनस 1/√2। ऐसे ही cos 225 की डिग्री की निकालें अपन, तो ये आ जाएगा cos 180 प्लस 45, इसको लिख सकते हैं अपन, तो ये आ गया माइनस cos 45 और ये भी हो गया माइनस 1/√2। अब tan निकालें अपन, tan 225 डिग्री की वैल्यू, तो tan 180 प्लस 45 आ जाएगा और ये होगा बराबर tan 45। tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो गया tan 45 मतलब +1। अब इससे अर्थ क्या निकला है, साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा और tan पाई प्लस थीटा बराबर प्लस tan थीटा। ये प्लस होगा और ये दोनों माइनस होंगे। ये पाई प्लस थीटा थर्ड ग्रुप है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें आप। और ये आ गया tan प्लस हो गया पाई प्लस थीटा। अब अपन आ जाए फोर्थ वाले में। फोर्थ में ये 225 डिग्री तक हो गया, 90 180 और ये 270, फिर 90 जोड़ा तो 270 हो गया। अब मान लो 300 डिग्री चाहिए, 300 डिग्री कहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये जो 300 डिग्री है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन इस 300 डिग्री जो है उसको अपन ये माइनस थीटा का ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि यदि मान लो इस तरीके का कोई सा एंगल है तो अपन जब कोई क्वाड्रेंट लेते हैं तो यहाँ से ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये इस मान लो ये पी पॉइंट से चला और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा चलता है तो पॉजिटिव एंगल होता है। मान लो इसी को मुझे लेना है, यदि मैं यहाँ से लूँ, जब एंगल यहाँ से लेते हैं और मान लो 300 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक का तो 300 डिग्री है मान लो, तो हम इसको 360 मतलब -60 डिग्री, यदि मैं यहाँ से लूँगी तो ये क्या हो गया -60 डिग्री और यहाँ से लूँगी तो ये 300 डिग्री का एंगल हो गया।
इसी पॉइंट पर पॉजिटिव डायरेक्शन से 300 डिग्री है और नेगेटिव डायरेक्शन से -60 डिग्री है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसमें कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस। ये होगा माइनस थीटा का ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप। इसमें साइन भी माइनस और कॉस, टेन भी माइनस और कॉस भी, कॉस प्लस होता है इसमें कॉस क्या होता है, प्लस। मतलब हर क्वाड्रेंट में एक एक फंक्शन प्लस है। इसमें तो ऑल प्लस है, ये साइन प्लस है, ये टेन प्लस है और ये कॉस प्लस है। अब इसमें इसके हिसाब से मान लो थीटा बराबर अपन ने क्या ले लिया, 300 डिग्री। अब ये आ जाएगा साइन 300 डिग्री को अपन क्या लिखें, साइन 180 प्लस। इसको या तो 360 माइनस लिख दे अपन, इसको अभी मैं बाद में बताऊंगी। आप सिर्फ ये देख लें कि माइनस थीटा वाले ग्रुप में साइन और टेन माइनस होता है और कॉस क्या होता है, प्लस। तो साइन 300 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, कॉस 300 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और टेन 300 की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ये बताने के पहले अब मुझे ये बताना है, ये पाई माइनस थीटा हो गया, ये पाई प्लस थीटा हो गया। अब मान लो कोई एक पी पॉइंट पर है, यहाँ से पूरा एक राउंड लिया, 2 पाई एंगल बन गया या 360 डिग्री बन गया। फिर उसके बाद और कितने भी वो रिवोल्यूशन लगा ले, 3 चक्कर लगा ले, 4 चक्कर लगा ले, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी यदि चक्कर लगाएगा तो वो तो उसी पॉइंट पर रहेगा, तो उसका बिहेवियर ऐसे ही रहेगा। मतलब मान लो ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया तो ये पी पॉइंट पर आ गया। अब उसने एक चक्कर लगाया तो 30 डिग्री हो गया, और यदि एक और चक्कर लगाया तो 360 प्लस 30, मतलब जब 390 डिग्री अब का एंगल बनाएगा एक चक्कर लगा के, और फिर ये वापस इसी चक्कर, ये इसमें आ जाएगा। यहाँ से चक्कर शुरू होगा उसका, ये 30 पूरा 360 हो गया, और जब वापस इस पर आएगा तो ये हो गया 360 प्लस 30 मतलब 390 डिग्री। तो इसका बिहेवियर तो 30 डिग्री के बराबर जैसे ही होगा। मतलब 30 डिग्री और 390 डिग्री एक ही पॉइंट पर आते हैं तो दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। मतलब साइन 30 डिग्री और साइन 390 डिग्री दोनों की वैल्यू एक समान ही आएगी। तो अब हम एक फॉर्मूला बनाते हैं सभी में, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा। ये 360 प्लस थीटा यदि ले लें तो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। सभी के लिए साइन कॉस टेन, इन सब में कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर, और टेन ऑफ 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। अब यदि यहाँ माइनस लगा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी फिर माइनस आ जाएगा। मतलब साइन ऑफ 360 माइनस थीटा यदि ले लें तो ये होगा साइन ऑफ माइनस थीटा के बराबर। मतलब जब भी इस प्रकार से आएगा 360 तो इसका बिहेवियर ऐसा होगा कि अपन इसको मिटा दें। अब जो भी बचा उसके हिसाब से वो बिहेवियर कर लेगा। तो 360 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा के, जो कि माइनस साइन थीटा के बराबर। अब कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा के बराबर। लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, ये प्लस कॉस थीटा के बराबर। और टेन ऑफ 360 माइनस थीटा ये हो गया टेन ऑफ माइनस थीटा के बराबर, और ये हो गया माइनस टेन थीटा। मतलब यदि 360 लिखा है और यदि हमको इसका बिहेवियर देखना है तो आप सिर्फ 360 को हटा दें और ये जैसा बिहेवियर होगा वैसा उसके हिसाब से ये आ जाएगा। या तो साइन प्लस थीटा होगा तो प्लस थीटा के साइन थीटा के बराबर, और माइनस थीटा होगा तो साइन ऑफ माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। 360 के बदले यदि 2 पाई भी लिखा हो तो आप उस 2 पाई को मिटा दीजिए और यहाँ पे जो एंगल बचता है उसी के अनुसार वो बिहेवियर करेगा। जैसे साइन ऑफ 390 को मैंने लिखा
साइन ऑफ 360 प्लस 30, तो ये किसके बराबर हो गया? साइन ऑफ 30 के बराबर। इसके हिसाब से बिहेवियर कर लेगा। अब मान लो साइन 330 330, उसको लिखा मैंने 360 माइनस 30, तो ये हो गया साइन ऑफ माइनस 30 का बिहेवियर करेगा। अब ये जो भी आए फिर माइनस साइन 30 के बराबर। अब आया समझ में? इसमें 360 के आगे जो भी लिखा हो प्लस है तो प्लस के अनुसार करेगा, और माइनस है तो माइनस के अनुसार बिहेवियर करेगा सभी फंक्शन में, साइन कॉस टैन सभी में। तो अब अपन इसमें देखें कि साइन 300, इसको वही लिखा अपन ने, साइन 300 की वैल्यू निकालना है, तो साइन 360 माइनस 60 हो गया, तो ये हो गया साइन ऑफ माइनस 60, और ये हो गया माइनस साइन 60, मतलब ये हो गया -√3/2। ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट का माइनस साइन में। अब कॉस ऑफ 300, तो कॉस ऑफ 360 माइनस 60, तो ये कॉस ऑफ माइनस 60, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 60 के बराबर, और ये हो जाएगा √3/2। कॉस 60 1/2, ये कितना हो जाएगा? 1/2 के बराबर। अब tan 300 की वैल्यू निकालना है, तो tan 360 माइनस 60, और ये हो गया tan ऑफ माइनस 60, ये हो गया माइनस tan 60, और ये हो गया -√3। अब अपन देख रहे हैं कि साइन और tan दोनों की माइनस माइनस में आ गई है, और कॉस की हो गई है प्लस में वैल्यू। ठीक है, तो अब इसमें 360 के बदले यदि 2π भी लिखें, साइन 2π प्लस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा। माइनस आएगा तो यहाँ ये प्लस माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। 360 के बदले 2π भी लिखें तो वही फॉर्मूला बनता है कॉस में भी, cos 2π प्लस थीटा, cos tan 2π प्लस थीटा, मतलब इसमें 2π को अपन मिटा दें तो जो बिहेवियर करेगा उसी के अनुसार ये बिहेवियर करेगा। अब आप इसमें देखो, उसको आप याद कैसे करें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस है, सेकंड में साइन, थर्ड में tan, और फोर्थ में कॉस प्लस है। अब इसमें यहाँ है तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? माइनस साइन थीटा के बराबर। ये फोर्थ, ये इसका बता रही हूँ वापिस में, फोर्थ क्वाड्रेंट का, और ये tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर। मतलब एंगल यदि माइनस है तो साइन tan तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन कॉस पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। और अब इसको पूरा एक साथ याद रखना है, ऑल सिल्वर टी कप्स, ये ऑल का ऑल आ गया, साइन का एस आ गया है, सिल्वर का SI, और ये टेंडेंट टेन का क्या आ गया? T आ गया है, और ये इसका C आ गया, कप्स। और तो ये हो गया ऑल सिल्वर टी कप्स के हिसाब से अपने को याद कर सकते हैं अपन कि ये ऑल प्लस है, ये सिल्वर प्लस है, टी प्लस है, और ये कप्स प्लस है। ठीक है, अब आपको इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से एक बार पूरा रिवीजन करना है।